नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज की दवा है चर्चे वाली वो अरविंदासव। देखिए आपके सामने सांडू कंपनी का अरविंदासव मैंने पेश किया है। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, ऐसे उधर लिखा है ना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। तो इट्स लाइक ए टॉनिक, बच्चों के लिए टॉनिक जैसे काम करता है। फिलहाल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी दवा है, ये समझने की कोशिश कीजिए। तो चालू करते हैं अरविंदासो के बारे में जानकारी लेने का। तो उसमें पहले घटक द्रव्य क्या है। इसमें है कमल। कमल तो जानते हैं आप, लोटस बोलते हैं। अरविंद का मतलब है कमल या लोटस। उसके 3 प्रकार होते हैं, लाल कमल, नीला कमल और सफ़ेद कमल। ध्यान से सुनिए, लाल कमल, नीला कमल, सफ़ेद कमल। उसके साथ साथ वाड़ा है, शिवणमूल है, मंजिष्ठा, वेलची, चिकणा मूळ, जटामांसी, नागरमोथा, उपळसरी, वेखंड, त्रिफळा, कचोरा, निशोत्तर, पटोल, पित्तपापड़ा, अर्जुन, ज्येष्ठ मध, मोरवेल, धायटी के फूल, मुनक्का या मनुका, रेसिन्स बोलते हैं, और शक्कर। तो इसमें क्या करते हैं अरविंदासो बनाते समय, लाल रंग का, नीला और सफ़ेद रंग का कमल और पूरे जो बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, घटक द्रव्य हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, उनकी फाइन पाउडर लेते हैं। उसके चूर्ण पानी में मिक्स करते हैं, पानी में एकत्रित घुलकर उसमें मुनक्का, शक्कर और धायटी के फूल डालकर उसकी संधान क्रिया, मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए वो रख देते हैं। 3 महीने 6 महीने रख देते हैं और उसके बाद ये अरविंदासो बन जाता है। ठीक है। अरविंद का मतलब है कमल। मैं बार बार कह रहा हूं कि कमल 3 प्रकार के बताए हैं, लाल, नीला और सफ़ेद। ये इसमें अरविंदासो में प्रमुख घटक द्रव्य है, तो उसके लिए इसका नाम क्या रखा गया है, अरविंदासो रखा गया है। बहुत सारे जो आसवरिष्ट है ना, उसमें जो पहला शब्द है उसका मतलब होता है वो प्रमुख द्रव्य है इसमें। उसके अलावा बहुत सारे वनस्पतियां इसमें रहती हैं। अरविंदासों में जो भी घटक द्रव्य हैं वो सारे के सारे उत्कृष्ट शीत वीर्य की हैं। शीत वीर्य का मतलब होता है ठंडेपन हमारे शरीर को प्रदान करना। ठंडा ठंडा, कूल कूल, पूरे बॉडी में, पूरे मानव शरीर में ठंडापन लाने के लिए यह अरविंदासो काम करता है। तो ठंडापन काय के लिए, आप तो जानते हैं कि हमारे शरीर में उपयुक्त बायो एनर्जी जो कार्य शक्ति है उसका नाम है वात, पित्त और कफ। पित्त जो है वो पचन, व्यापार, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल ये पित्त पचन करने के लिए उसके जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, वो है उष्ण और तीक्ष्ण। तो ये उष्ण तीक्ष्ण गुण जब तक ऑप्टिमल लेवल है, प्राकृत है, तो कोई खराबी नहीं है, वो बिल्कुल उपयुक्त साबित होता है पचन के लिए। फिलहाल हमारे जो है ना बिल्कुल फॉल्टी लाइफस्टाइल और फॉल्टी डाइट हैबिट जो है हमारी, जो हमारे बहुत बढ़िया गलती हम करते हैं खाने पीने में या जीवन शैली में, तो उससे वात प्रकोप हो सकता है। आई एम सॉरी, वात प्रकोप नहीं, पित्त प्रकोप हो जाता है। तो बार बार मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि पित्त प्रकोप किस कारण से होता है। पित्त का गुण है, प्रमुख गुण, उष्ण और तीक्ष्ण। तो उष्णता बढ़ाने वाले कौन से भी पदार्थ हमने आहार में ज़्यादा वक्त या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में खाते गए तो उससे पित्त प्रकोप हो जाएगा। जैसे ज़्यादा तीखा खाना, हाँ, ज़्यादा अम्ल स्वरूप का खाना, ज़्यादा सैंधव डाल के खाना, इससे पित्त प्रकोप होता है। जो भी उष्णता बढ़ाने वाली चीज़ हैं, चाहे वो चाय कॉफ़ी, ज़्यादा वक्त या ज़्यादा टाइम, ज़्यादा प्रमाण में लेना, हमारी जो व्यसन होते हैं, सिगरेट, दारू, तंबाकू, इससे भी ये पित्त प्रकोप होता है। धूप में ज़्यादा घूमने से पित्त प्रकोप होता है। हमारा जो व्यवसाय है तो ऐसे कुछ है, उष्णता के भट्टी के नज़दीक हम काम करते हैं, केमिकल जो कारखाने होते हैं उसमें काम करते हैं, तो उससे भी पित्त प्रकोप होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल आप समझने की कोशिश करो, हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया। मानो कि क्या बोलते हैं ना कि ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पर हम काम करें, ज़्यादा टाइम हम टीवी देखें, ज़्यादा टाइम मोबाइल में कुछ गेम्स खेलें, तो उससे भी पित्त प्रकोप हो जाएगा। ये समझने वाली चीज़ है। रात को ज़्यादा टाइम जागरण करना, मतलब सोने को मध्य रात्रि तक जागते रहना, ये बहुत बिल्कुल गलत है।
ज़्यादा हमेशा कॉन्स्टिपेटेड होना, ये भी हमारी शरीर की उष्णता बढ़ाता है। हमारे मानसिक स्तर पर ज़्यादा हम क्रोधी पर्सन है या एंक्शस जिसको बोलते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हमारे दिमाग में, हाँ, तो इससे भी ये बढ़ता है, मतलब पित्त प्रकोप हो जाता है। तो पित्त प्रकोप जिस भी कारण हो, तो ये पित्त शामक हमें उसको शमन करना है, पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण कम करना है, तो अरविंदासव का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे शरीर में ये पित्त का प्रकोप हुआ है? तो कोई ऐसे लक्षण मिलते हैं जिसके दाह एक प्रमुख लक्षण है। हाथ पाए की जलन होती है, हाँ, चाहे वो बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी हो, चाहे अंडर नरिशमेंट से हो, चाहे डायबिटीज की न्यूरोपैथी हो, कुछ भी हो, हाथ पाए की जलन होना, धूप में काम करना है, विस्तों के नज़दीक काम करना है, भट्टी के नज़दीक काम करना है, उसके साथ साथ आँखों की जलन होना, गुदमार्ग की जलन होना, पेशाब को जलन होना, बर्निंग मिक्चुरेशन, पूरे शरीर में दाह होना, ये इससे जान सकते हैं कि ये पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़कर हमारे शरीर में पित्त प्रकोप हो गया है। चाहे वो बोलते हैं ना कि मेनापॉज के टाइम हॉट फ्लशेस हो जाते हैं, ये भी एक तरीके का पित्त प्रकोप ही है, ठीक है। बुखार आता है तो बुखार में हमें ज़्यादा प्यास लगती है, पूरे शरीर में गर्म महसूस होता है, तो ये भी एक पित्त प्रकोप है। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें, थायराइड ग्लैंड बढ़ गई तो उससे भी हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा उष्णता पैदा होती है शरीर में, हमेशा हमें गर्मी लगती है। ठंड के दिनों में भी ये पेशेंट को, हाइपरथायरॉयडिज्म को, गर्मी लगती है। तो इन सारे जो गर्मी वाले प्रॉब्लम है, पित्त वाले प्रॉब्लम है, उसमें हमें ये अरविंदासव का इस्तेमाल करना है। चाहे वो बुखार हो, चाहे वो प्रमेह डायबिटीज हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, इन जिसमें दाह लक्षण मिलेगा, बर्निंग मिलेगा, उसमें बिल्कुल आप अरविंदासव का इस्तेमाल कीजिए, जरूर फायदा मिल जाएगा। अरविंदासव में जो घटक द्रव्य शीत गुण की है, उसी तरह उसमें मतलब कड़वा चव रहता है, तिक्त रस और कषाय रस, मतलब बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट वाली ये सब घटक द्रव्य है। और ये जो बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आयुर्वेद कहता है कि इससे बिल्कुल ये पित्त शामक है। तो शीत वीर्य कषाय रस, इससे और एक फायदा मिलता है कि रक्त स्तंभन में फायदेशीर है। जहाँ भी हमारे शरीर में रक्तस्राव है, ब्लीडिंग है, वो तुरंत कम करने के लिए अरविंदासव देना ही पड़ेगा। चाहे वो थूक से ब्लीडिंग हो, ट्यूबरकुलोसिस में, पेशाब से यूरिनरी स्टोन की वजह से रक्तस्राव हो रहा हो, पाइल्स की वजह से रक्तस्राव हो रहा हो, तो ये रक्तस्राव हमें स्तंभित करना है, रक्त स्तंभन करना है। तो उसके लिए क्या देना चाहिए? चाहे वो प्लेटलेट्स की कमी क्यों ना हो, जैसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा रहता है, तो प्लेटलेट कमी होने से भी ब्लीडिंग है, तो आप बिल्कुल अरविंदासव देने की कोशिश कीजिए। उसको आयुर्वेद में कहा है रक्तस्राव को रक्त पित्त व्याधि, है ना, रक्त पित्त, तो उसमें पित्त की भी प्रकोपित है और रक्त भी दूषित हो गया है। तो नाक में से, कान में से, मुंह से, मूत्र मार्ग से, योनि मार्ग से, चाहे मेनोरेजिया की कंप्लेंट हो, स्त्रियों में मासिक स्राव ज़्यादा जा रहा है, तो उससे भी अरविंदासव देने की कोशिश कीजिए। पित्त के तीक्ष्ण और उष्ण गुण के कारण रक्त दुष्ट हो जाता है और वो शरीर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस अवस्था में अरविंदासव इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है, ठीक है। इसके उपयोग से रक्तस्राव बिल्कुल बंद हो जाएगा, रक्त दोष दूर हो जाएगा और उष्ण तीक्ष्ण गुण जो बढ़ा है पित्त का, उसका भी शमन हो जाएगा और जो व्याधि है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। रक्त पित्त में जो दाह लक्षण है वो भी अरविंदासव से कम होता है। इस कल्प में जो त्रिफला और निशोत्तर है, ये मृदु विरेचक कार्य करता है, लैक्सेटिव बोलते हैं। इसके पित्त की उष्णता टट्टी के द्वारा चली जाती है और पित्त का शमन हो जाता है। अरविंदासव 2 से 4 चम्मच समभाग पानी डालकर दिन भर में कम से कम 2 बार आपको लेना है। धन्यवाद। ये ध्यान में रखिए कि एजुकेशनल वीडियो होने के कारण इसका जो भी प्राकृत मतलब जो भी जरूरत होगी तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।